जैसा कि हमारा सीबीएसई का एग्ज़ाम्स आ रहा है, बहुत ही पास आ गया है, तो कुछ ही दिन बचे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा लगभग पूछे ही जाते हैं, एनसीईआरटी के फेमस प्रॉब्लम है। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम पूछा जाता है एक्स मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, पूरा हमको प्रूव करना है अगर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है एक्स बराबर 0 पे, ठीक है ना। हम मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है एक्स बराबर 0 पे, प्रूव करना है। तो देखो सिंपली ऐसे केस में आपको सॉल्व कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखिए हमको गिव फंक्शन गिवन है, डिफाइंड है ये फंक्शन एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 पे हमारा एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x दिया है, और ये एक्स इक्वल टू 0 पे हमारा 0 गिवन है ना। तो बस आपको कंटिन्यूअस की कंडीशन हम एक बार बता देते हैं। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ना, तो हमारा जो LHS होता है इज इक्वल टू RHS होता है, और फंक्शन ऑफ द वैल्यू जो होता है मान लो ये 0 पे पूछा ना, तो F0 ये तीनों इक्वल होते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन में। तो आप LHS निकाल लो। LHS मतलब जो भी फंक्शन दिया हो मान लो किस पॉइंट पे दिया है 0 पे, तो 0 माइनस पे LHS, RHS मतलब 0 प्लस पे, और फंक्शन ऑफ द वैल्यू एक्स बराबर 0 पे, तो 0 है ही, तो बस निकाल लो। और साइन एक्स केस में तो आपको सिर्फ ऐसे करना है, देखो लिमिट एक्स इक्वल टू 0, अब जो फंक्शन गिवन है उसका x टेंस टू 0 पे लिमिट निकाल लो। अगर वो फाइनाइट आता है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इस केस में सिंपली। तो अब लिमिट निकालो, देखो तो लिमिट पुट कर दो। तो लिमिट अगर पुट करते हो तो यहाँ 0 का तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। और हमारा मान लो ये आपको साइन 1/x की वैल्यू कितना होती है पता है, -1 टू +1, क्योंकि अगर साइन एक्स का आप ग्राफ देखोगे ना, तो जो वैल्यू होती है साइन एक्स का मतलब 1/x का और -1 टू +1 ऑसिलेट करती है, तो इतना हो जाएगा। तो देखो 0 इंटू एनी फाइनाइट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हमारा एक क्या होता है, फाइनाइट होता है। क्या होता है, फाइनाइट नंबर होता है। अगर फाइनाइट हो गया तो हम हेंस कह सकते हैं हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, बस सिंपल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं। एक सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही है शायद, ठीक है ना। देखो इसमें क्या, ये भी बहुत ही फेमस एग्जांपल है। आपको फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू इतना, ए एक्स इक्वल टू π/2 पे हमको फंक्शन क्या यहाँ पे गिवन है कि कंटिन्यूअस है, पहले से ही बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस आप इसे सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, देखो कंटिन्यूअस है तो मतलब आप तुरंत कंटिन्यूअस बोलते ही आप लिख लो। कंटिन्यूअस मतलब LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू एफ इस बार क्या π/2 भी पूछा है तो बराबर होगा ये। LHS मतलब बता दिया ना, π/2 मतलब थोड़ा माइनस से छोटा, और RHS मतलब π/2 थोड़ा π/2 से बड़ा, ठीक है ना। तो बस आप कंडीशन मैच कर, आप क्या करो फंक्शन ऑफ द वैल्यू एट एक्स इक्वल टू π/2 पे निकाल लो। तो फंक्शन हमारा गिवन है, आप लिमिट निकालो तुरंत। लिमिट एक्स टेंस टू π/2 के cos x π-2x। अब देखो आप किसी LHS RHS π/2 या फंक्शन π/2 पे क्या है, इक्वल है। तो आप फंक्शन देखो x बराबर π/2 पे 3 गिवन है पहले से, तो आप 3 लिख लेते हैं क्योंकि k का वैल्यू का बराबर करना है ना। तो आप इसलिए एक कांस्टेंट ले लिए और यहाँ पे ये हम निकाल लेंगे ऐसे लिमिट पुट करके, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करना है इसमें आप पहले मान लो लेट π-2x बराबर क्या हो जाएगा, y, आप मान लो। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे इसे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा π-y/2, ठीक है ना। एक्स को यहीं रहने दो, तो हमारा ये इधर आएगा π-y/2 हो जाएगा, ठीक है एक्स। अब देखो अगर एक्स बराबर इतना आ गया, अब ध्यान देना यहाँ पे इफ़ हम ये कहें एक्स टेंस टू π/2, अगर एक्स की जगह π/2 रख दो तो हमारा y की वैल्यू कितना आ जाएगी, y टेंस टू 0 हो जाएगा। बस अब देखो हम वैल्यू अब पुट कर दो जो माने थे, लिमिट y टेंस टू 0, क्योंकि देखो हमने y के टर्म में इसको मान लिया है ना, तो अब लिमिट भी हमको y के टर्म में लिखनी है। तो y टेंस टू 0 हमने निकाल लिया, अगर x टेंस टू π/2 तो y टेंस टू 0, ठीक है। अब देखो अब वैल्यू पुट कर दो k, और x की वैल्यू क्या हो जाइए, y के टर्म में आपको लिखना है ना, π-2, और यहाँ पे हमारा डिवाइड में क्या हो जाएगा, y माने हो आप देख रहे हो ना, y माने y लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे कॉस था ना, कॉस उसको मत भूलो, कॉस, ठीक है। अब देखो अब बस बराबर 3 कर लो। अब इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान दो। अब देखो
आपको एक चीज़ पता होगा, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में। देखो कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने आते होंगे, कॉस π/2 माइनस एक्स है तो हमारा क्या हो जाता है साइन बताओ क्या हो जाएगा, जो भी होगा यहाँ साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाता है। तो अगर यहाँ भी हमारा देखो, अब इसे ओपन करके लिखोगे ज़रा तो क्या हो जाएगा, π-2 y π/2 माइनस y/2 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जैसे x था तो x आ रहा था, यहाँ पे y-2 है तो y आएगा। तो हाँ आप देखो y टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा k इंटू साइन y/2 डिवाइड बाई y बराबर 3 ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप में हमारा एक के कांस्टेंट है तो के को बाहर निकाल दो आप, तो लिमिट y टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है, और साइन y/2 को ऐसे लिखेंगे। अब देखो आपको एक फार्मूला पता होगा, लिमिट क्या, अगर x टेंस टू 0 है तो साइन x अपान x की वैल्यू होती है, कितना होती है पता है आपको, 1 होती है। तो बस यही वाला आप फार्मूला अप्लाई कर दो। यहाँ y/2 है तो यहाँ भी आपको y/2 करना है, तो y तो यहाँ पे था ही, तो y तो था ही, आपको 2 करना है तो बस 2 लिख दो और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना, ठीक है, हो गया 2। इस देखो यहाँ पे y/2 यहाँ पे y/2, तो इसके जगह 1 हो जाएगा, देख रहे हो ना, मैच कराओ तो के, ठीक है ना, ध्यान देना के, और यहाँ पे ये 2 बच जाएगा हमारा, दिख रहा है आपको ना, क्या के इंटू 1/2 और इसके जगह 1 हो गया बराबर 3, और के की वैल्यू हमारी हो जाएगी, के की वैल्यू 2 3 जा 6, तो हमारी के की वैल्यू आ गई 6, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये भी क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी ये आपके साथ सैम्पल पेपर का ही पेपर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ के ही फंक्शन एफ एक्स, सेम क्वेश्चन है, बस का वैल्यू ऑफ के ही फाइंड आउट करनी है। इसमें फंक्शन चेंज कर दिया गया, तो बस अगर सॉल्व करते टाइम अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 है। अब देखो कोई भी LHS RHS कोई भी ले लो, तो आप एक तो हम तो कहेंगे फंक्शन ऑफ द वैल्यू ले लो, ठीक है, और इसके इक्वल कर दो, की वैल्यू निकालना है। तो देखो लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन क्या की है 1 माइनस कॉस 4x अपान एक्स स्क्वायर, और f0 लियो तो f0 पे देखो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, मतलब x बराबर 0 पे क्या दिया है, k दिया है, तो आप k लिख लो, ठीक है। अब देखो अब आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, हमें पता है क्या, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद है, ठीक है ना। तो बस 4 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ 1 माइनस कॉस 4 थीटा है तो उसको 2 थीटा में चेंज कर लो, x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन कर लो तो आपके कंटिन्यूटी क्वेश्चन हो जाएंगे। अपान 8x स्क्वायर इज इक्वल टू के, अब देखो ये 2 है, ये हो गया थीटा कॉस इस टर्म में हो गया, आपको आप लिख लो, क्या लिख सकते हो उसके जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो क्या है यहाँ पे क्या लिखोगे आप बोलो, 2 इंटू साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। यहाँ पे 2 थीटा था तो थीटा था, यहाँ पे 4 थीटा था तो 2 थीटा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8x स्क्वायर बराबर के, अब आपको एक फार्मूला अभी बताया पिछले क्वेश्चन में यूज़ करा कि लिमिट अगर x टेंस टू 0 है, मान लो साइन स्क्वायर x और नीचे x स्क्वायर है तो भी 1 हो जाएगा, और अगर मान लो लिमिट x टेंस टू 0 है और साइन x बाई x है तो भी वैल्यू 1 ही होता है। तो बस क्या करोगे आप, इसको कैसे भी करके 2x है इसको भी 2x बनाओ। तो देखो इस 2 को तो पहले बाहर करो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर रह जाता है लिमिट के पास, और यहाँ पे साइन 2x, और इसको आप क्या लिख सकते हो 2x पूरे का होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है, बराबर के, और पूरे का 2 दूनी 4 स्क्वायर लगा दिए, और एक 2 बच रहा है तो उसको भी बाहर कर लो, नीचे था तो ये नीचे आ गया, हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, इसका वैल्यू 1, समझ रहे हो ना, ये इंटू 1 बराबर के, तो के की वैल्यू कितना आ गई, 1 आ गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आपको सॉल्व करना है, रिवाइज कर लीजिए, बस रिवीजन कराना है, ठीक है। ओके डियर, थैंक यू।